चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को यहाँ हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आएगा आधैतिहासिक काल और तीसरा आएगा हमारा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो हमें प्रागैतिहासिक काल में क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले यहाँ मानव के निवास की पुष्टि मिली कि यहाँ पे मानव भी निवास करते थे। दूसरा यहाँ पर पुरातात्विक स्थल मिले। पुरातात्विक स्थल कहाँ-कहाँ से मिले हमें? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। यहाँ से हमें कुछ पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा आया आधैतिहासिक काल। यहाँ से हमें प्रमुख स्रोत क्या प्राप्त हुए? ऋग्वेद मतलब धार्मिक ग्रंथ, अभिलेख, इन सब से हमें पता लगता है कि यहाँ आधैतिहासिक काल था। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसको प्राचीन काल भी बोलते हैं और यहाँ से हमें प्राप्त हुए मतलब यहाँ से हमें कुलीन शासक, शक, कुषाण, कीर्तकपुर, राजपुर, मोकरी, हर्षवर्धन, कत्यूरी, ठीक है, यहाँ से सब ये जो आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ से हमें क्या-क्या मिला है? मुद्रा, ताम्रपत्र, इससे हमें जानकारी हुई है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आपका अल्मोड़ा। सबसे पहले अल्मोड़ा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक स्थल मिले थे। तो अल्मोड़ा अल्मोड़ा से हमें क्या पुरातात्विक स्थल पढ़े? आगे पढ़ते हैं। देखिए अल्मोड़ा से हमें क्या पुरातात्विक स्थल प्राप्त किए? ठीक है, सबसे पहले लोएताप। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमें? लाल रंग के शैलचित्र, ठीक है। दूसरा हमें प्राप्त हुआ है जाखन देवी। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? यक्षों के निवास की पुष्टि। यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से हुई है? ये हुई है आपकी जाखन देवी और ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। तीसरा हमारा प्राप्त हुआ है फल सीमा। फल सीमा से क्या प्राप्त हुआ है? योग मुद्रा में मानव मतलब यहाँ योग करते हुए जो मानव है उनकी चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अल्मोड़ा से। फिर आते हैं हम कसार देवी। कसार देवी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कसार देवी से हमें 14 नर्तकों की मूर्ति प्राप्त हुई है और जो ये कसार देवी मंदिर है ये किस चोटी पे उपलब्ध है? तो ये है कश्यप पहाड़ी पर, ठीक है। तीसरा अगला आते हैं हम लाखों उडियार। तो लाखों उडियार की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी एमपी जोशी और कब की थी? 1968 में। यहाँ से मानव पशु के शैल चित्र, ठीक है, और ये किस आकार का है? ये है आपका नागफनी आकार का और ये किस नदी के किनारे है? ये है आपके बाड़ाछीना के पास स्थित सोयल नदी के किनारे पे है। अगला हम पढ़ते हैं पेड़साल और फड़कानोली। पेड़साल और फड़कानोली। पेड़साल की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी यशोधर मठपाल ने और फड़कानोली की खोज भी आपकी की थी यशोधर मठपाल ने। पर जो पेड़साल है उसकी खोज हुई थी 1989 और जो फड़कानोली है उसकी खोज हुई थी 1985, ठीक है। यहाँ से आपके 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए। कहाँ से? पेड़साल से। और फड़कानोली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए? आपके 3 शैलाश्रय, ठीक है। अब अगला आता है हमारा किमनी गाँव। किमनी गाँव कहाँ है आपका? तो ये है आपका चमोली से, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सफेद रंग के शैलचित्र और पशुओं के हथियार। दूसरा आता है मलारी गाँव। ये कहाँ है आपका? चमोली में। यहाँ से क्या-क्या प्राप्त हुआ है? 5.2 केजी सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है, नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन, ठीक है। फिर आता है ग्वारखिया गुफा। ये आपका कहाँ है? चमोली। तो यहाँ किस नदी के किनारे? पहली बात तो ये अलकनंदा नदी घाटी के किनारे और इसकी खोज किसने की थी? की थी राकेश भट्ट ने। और यहाँ आपके जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं या चित्र प्राप्त है वो लाल और गुलाबी रंग के, ठीक है। लाल और गुलाबी रंग के यहाँ से आपको चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या प्राप्त हुआ है हमें? नीले रंग के शैल चित्र जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके हुडली, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ बनकोट। बनकोट में क्या प्राप्त हुआ है? 8 तार्म मानव आकृतियाँ, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई? आपकी पिथौरागढ़ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।